हाईटेक कर्मचारियों की मांगों को लेकर आज यहाँ संविधान चौक पर आंदोलन किया जा रहा है। संविधान चौक से कलेक्टर के ऑफिस तक जाने के लिए आज यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईटेक के जितने कर्मचारी यहाँ मौजूद है और अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ पे आंदोलन की भूमिका से अपनी मांग प्रशासन तक पहुँचाने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो वेतन वृद्धि को लेकर है, बाकी सारी जो समस्याओं को लेकर है, उसको लेकर आज ये आंदोलन तीव्र होते नजर आ रहा है। हम यहाँ पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन मांगों पर प्रशासन का ध्यान खींचने की ये कोशिश कर रहे हैं और क्या मांग प्रशासन तक क्या पहुँचाया जा रहा है। अगर हम बात करें नागपुर के कलेक्टर की, तो अभी तक इनका वहाँ पे निवेदन देने के यहाँ से ये निकलेंगे। क्या कलेक्टर से निवेदन दिया जाएगा और किन प्रश्नों पे रोशनी डाली जाएगी। मेरा नाम मंदा नरेंद्र डोंगरे, मैं महाराष्ट्र राज्य हाईटेक आशा गठबंधन संगठन की सरचिटनीस हूँ। और हमारी मांग इतनी है कि जो हमारा अतिरिक्त हमारे ऊपर भार है, आशा वर्कर के ऊपर इतना ज़्यादा भार है, मानसिक तान आ रहा है, आशा वर्कर की तबीयत खराब हो रही है, आशा वर्कर जान दे रही, हार्ट अटैक से मर रही, वो शासन को कुछ पड़ा नहीं है। क्योंकि हमारे काम इतने ज़्यादा है कि हम एएनसी तक बच्चों की देखभाल, बूढ़ों की देखभाल, सबकी देखभाल करते, लेकिन हमारी देखभाल करने वाले शासन सुनता ही नहीं है। हमारी मांग क्या है कि हमको वेतन देना चाहिए हमको, और हमको जो काम करते हैं, जितना एएनएम काम करते हैं, जितना एमपीडब्ल्यू काम करते हैं, उतना ही काम हम करते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि हमको परमानेंट कर दो और हमारा वेतन बढ़ाओ। और इस तरह से हमको हमारा सुनते ही नहीं है। हम इतने सारे काम करने के बावजूद ही हमको टुकड़े टुकड़े में पैसे देते हैं। हमको बोलता है कि आप ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, सबका दबाव हम पर रहता है। हम आशा वर्कर कितने लोग को सुनेंगे। एमपीडब्ल्यू एक बोलता है, सीओचओ एक बोलते हैं, एएनएम एक बोलते हैं, ये करो, वो करो, एएनसी नहीं है तो तुम्हारा पगार नहीं निकलेंगे। ये सब हमारे मुद्दे और हमारे ऊपर बहुत सारा दबाव है। हम मानसिक हो रहे हैं, हमारी खुद की तबीयत खराब हो रही है। और हमारी अभी बहादुरा की जो आशा वर्कर है, उस दिन वो एफआईआर हुआ है। अगर बीओलो का काम नहीं करोगे तुम्हारे ऊपर एफआईआर करेंगे। और उनके ऊपर 5 आशा वर्कर के ऊपर एफआईआर कर दिया उन्होंने। और उस दिन उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया तो उनको वहाँ चक्कर आ गया, क्योंकि कभी पुलिस स्टेशन दिखा नहीं, आशा वर्कर ने कभी देखा नहीं है। इसलिए वो घबरा गए, उनका बीपी और शुगर बढ़ गया और वो आईसीयू में आईसीयू में चली गई। अभी तक अपनी मांगों को लेकर आप लोगों ने कहाँ निवेदन दिया है और अभी नागपुर के जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद से भी निवेदन कर चर्चा करने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो किस प्रकार से ये पूरी समस्याओं का जो है वो समाधान निकालने का एक प्रयत्न यहाँ चालू है। अगर हमारा कोई सुनेगा नहीं तो आज हमारे इतने सारे आशा वर्कर है और हम जिला परिषद पर और आयुक्त कार्यालय पर लेके जाएंगे। अगर हमारा सुना नहीं तो, और सुनना चाहिए, क्योंकि हम इतना सारा काम करते हैं और इसके एनआरएचएम के अंडर काम करते हैं। जितने सारे हेड है हमारे 78 हेड पर काम करते हैं, बावजूद उनके बाद भी हमको ज़्यादा काम करना पड़ता है। वो दवाखाना करो, ये दवाखाना, अपना दवाखाना, ये सब काम करते हैं और पैसे ही नहीं देते और फुकट पे काम करते हैं हमारे ऐसे। अगर आप लोगों की समस्याओं पे कोई ठोस कदम नहीं उठता दिख रहा है, आगे कोई निर्णय नहीं निकलता, तो इसके आगे की आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी। आंदोलन रहेगा और बेमुदत संपर्क का इशारा दे देंगे। हम काम बंद आंदोलन करेंगे अभी। तो ये थे हमारे साथ में आईटी की कर्मचारी महिला, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं हमारी जो मांगे हैं, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, अगर हम ड्यूटी पे जो तैनात रहते हैं उसमें हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, कई महिलाओं को चक्कर तक आ गया है और काफ़ी सारी जो महिला कर्मचारी हैं उन पे एफआईआर की भी इन्होंने अभी जानकारी दी है। बहादुरा में इनके ऊपर एफआईआर की गई है, लेकिन इस बात पे आखिर कितनी सत्यता है और किस तरीके से उन पर एफआईआर हुआ है, ये तो जांच प्रक्रिया के बाद ही पूरा सच सामने आएगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में यहाँ पे जो महिला कर्मचारी है वो अभी आंदोलन की भूमिका में यहाँ अपना जो है वो समावेश दे रही है और कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं को लेकर, चाहे वो वेतन वृद्धि की बात करे या फिर स्वास्थ्य की बात करे, तो काफ़ी सारी समस्याओं को लेकर आज यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है और प्रशासन तक अपनी बात
पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ जो महिला कर्मचारी है वो संविधान चौक से ये आंदोलन जो है वो रैली के रूपांतरण कर जो नागपुर के जिलाधिकारी है कुमार आशीर्वाद जी से निवेदन कर अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। उसके बाद ही इस पर पूरा कोई समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं श्याम जी भी मौजूद है। सर, क्या समस्याएं लेकर आज नागपुर के जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद से मुलाकात कर रहे हैं और निवेदन के माध्यम से क्या मांगों को उनके सामने रखा जाएगा? हम लोग आज ये आंदोलन आशा गट प्रवर्तक का आंदोलन है। आपको मालूम होगा कि देश भर में SIR की प्रक्रिया शुरू है और उस प्रक्रिया में सभी कर्मचारी को काम पर लगाया है, लेकिन आंगनवाड़ी और आशा कर्मचारी ये इसेंशियल सेक्टर में आते हैं और वो कर्मचारी शासन के नहीं है, जिनको वेतन नहीं मिलता है। फिर भी बहुत जबरदस्ती से डरा धमका कर आशा गट प्रवर्तकों से SIR का काम, BLO का काम किया जा रहा है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन संबंधित विभाग यानी SDO, तहसीलदार, नगर परिषद का CO ये आशा कर्मचारी के ऊपर FIR दर्ज कर रहे हैं और उन्होंने कलम बताया है 1951 कलम 32 जो अधिनियम है शासकीय कर्मचारियों के लिए। आशा कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दे और फिर कलम लगाए। यहाँ लोगों को वेतन ही नहीं मिलता, उन पर ये सेक्शन लगाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। और मज़ेदार बात ये है कि उनके उस बात को लेकर पुलिस डिपार्टमेंट भी FIR दर्ज कर रहा है और इसलिए आज का आंदोलन CP कार्यालय पर है। और हम CP को बोलने वाले हैं कि ये जो FIR कर रहे हैं तो अपने अधिकारियों को थोड़ा जानकारी दीजिए कि ये कर्मचारी उस कक्षा में नहीं आते। बात इनके स्वास्थ्य की भी बताई जा रही है। काफ़ी समय में अपना कार्य करने ये हेतु के बाद इनकी तबीयत भी बिगड़ती नजर आ रही है, तो उसको भी लेकर एक चिंता का विषय सामने में आ रहा है और ये सवाल काफ़ी सारे जो है वो सामने आ रहे हैं। तो इनको किस प्रकार से समाधान किया जाएगा? समाधान तो उनको करना है, हम सवाल पूछ रहे हैं। मुद्दा ये है कि आशा कर्मचारी ये गांव का स्वास्थ्य संभालने वाला कर्मचारी और इनका कोई समय नहीं है काम का। अगर कोई डिलीवरी पेशेंट है तो उसके साथ 2 दिन आशा कर्मचारी को रहना पड़ता है। समय समय पर बच्चों का टीकाकरण होता है, जिसको लसीकरण बोलते हैं, वो लसीकरण में दिन भर उनको एंगेज रहना पड़ता है। अगर कोई 7 रोग आई, आपने देखा होगा पेंडेमिक कोरोना काल था, तब अगर कोई कर्मचारी सड़क पर गांव में सेवा दे रहा था तो वो कर्मचारी था आशा वर्कर। और ऐसे इसेंशियल सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी को हरासमेंट कर रहे और ये महिला कर्मचारी के साथ जो बदसलूकी की जा रही है, खास करके पुलिस विभाग को कहना चाहता हूँ कि आप रात रात को फ़ोन करके महिलाओं को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं, ये बेवकूफ़ की बात है, ये बंद होनी चाहिए। और इसलिए हम CP को बताने वाले हैं, ऐसे जो पुलिस अधिकारी है उनको थोड़ा कान पकड़े, उनको बताए कि क्या करना है। टोटल कितने कर्मचारी अभी आंदोलन में उनका सहभाग है? देखिए, आपके पीछे देख रहे होंगे अभी 500 कर्मचारी बैठे हैं और नियर अबाउट 1000 कर्मचारी आज के आंदोलन में सहभागी होंगे, जिसमें खास करके जिनको BLO का काम दिया है, SIR का काम दिया है, वो अग्रणी स्थान पर है। और ये काम के चलते आशा का खुद का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जो गांव का स्वास्थ्य संभालते हैं, और बहुत सारे आशा हॉस्पिटलाइज हुए हैं और वो सरकार ने उसके तरफ ध्यान देना चाहिए। और कुछ भी काम करने के पहले जो विभाग है जिसकी उसकी आस्थापना है, यानी जो उनके नौकर है, वो विभाग की मंजूरी लेना चाहिए। लेकिन संबंधी विभाग जो है NHM, इस विभाग ने ये काम आशा को न दिया जाए ऐसे पत्र निकाले हैं और ये काम आशा का नहीं है। ये थे हमारे साथ में श्याम जी, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं आशा गट की जो महिलाएं हैं, कर्मचारी है, वो अपनी मांगों को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन तक बात पहुंचा रही है। तो दूसरी तरफ जो इन पर FIR हुई है उसको लेकर नागपुर के पुलिस आयुक्त विश्वास पाटिल जी से भी हम चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं इस जो FIR की है वो वापस लेने की मांग भी यहाँ पे बताई जा रही है। तो दूसरी तरफ अगर आप ये तस्वीरें देखें तो अभी फिलहाल संविधान चौक पे जो आंदोलन यहाँ से निकाला जा रहा है, जो रैली निकाली जा रही है, उसमें बताया जा रहा है कि 800 से 1000 कर्मचारी अभी यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ संविधान चौक से निकलकर नागपुर के जिलाधिकारी
कुमार आशीर्वाद जी से भी मुलाकात करेंगे और पुलिस आयुक्त विश्वास पाटिल जी से भी मिलकर इस पूरी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। अब देखना यह है कि आखिर पूरी समस्याओं को लेकर प्रशासन क्या ठोस कदम उठाती है। कैमरा पर्सन उदय सोनवानी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।